हर कोई साधना हर किसी साधक के लिए नहीं होती। आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए कुछ साधकों के साधनामय जीवन को जानेंगे कि जिन्होंने इस प्रकार की साधना की और उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक कंटेंट सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो पहले साधक की घटना इस प्रकार आती है कि एक बार एक साधक को प्रेत वश करने की खुजली उठी और वो पहुंच गए हरिश्चंद्र घाट काशी जी में। किसी ने उनसे कहा था कि भैया अगर प्रेत को वश में करना है तो इधर उधर के शमशानों को छोड़ो और बनारस के शमशान में चले जाओ, जहाँ पर दिन रात कई सैकड़ों चिताएं जलती है। वहाँ पर तुम्हारा यह कार्य बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। उन महाशय ने सोचा कि यार भैया बात तो सही कह रहा है ये, चलो बनारस जा कर के ही प्रेत को वश में कर लेते हैं। प्रेत वश में करना है, कैसे भी कहीं पर भी मिलेगा वश में कर लेंगे। अब वो महाशय पहुंच गए बनारस। अब उन महाशय को तंत्र विद्या का कुछ धेले भर का भी ज्ञान नहीं था, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी थी अपने बचाव के लिए, ना किसी को अपना गुरु बना रखा था और ना किसी गुरु से आज्ञा ली थी। बस मार्केट में एक दिन यूं ही घूम रहे थे, एक तंत्र शास्त्र की पुस्तक हाथ लगी, उसे पढ़ने लगे। उसके अंदर उन्होंने प्रेत को वश में करने का प्रयोग पढ़ लिया। महाशय सोचने लगे कि भैया प्रेत को वश में करना किसी नौकर को वश में करने जैसा है। यही सोच करके साधना में लग गए। अब वो साधना 11 दिवस की थी। अब साधना करते करते 6 रोज 7 रोज तो बड़ी आसानी से उन महाशय ने काट दिए, लेकिन 9वें रोज उनके सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह उस घटना को पचा नहीं पाए, क्योंकि उस मशान का मशानाधिपति, जिसे आप उस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कह सकते हैं, उनके सामने प्रकट होने ही वाला था। अब ये महाशय तो ठहरे आधे अधूरे साधक। उन्हें कुछ ज्ञान तो था नहीं कि मशानाधिपति किस रंग रूप या कितने विकराल रूप का आएगा। अब वो महाशय ने जब देखा कि मशानाधिपति का रूप बड़ा विकट था, अब ऐसी स्थिति में क्या करना क्या नहीं करना यह तो उन महाशय को पता नहीं था, क्योंकि आधे अधूरे गुरु थे, पुस्तक पढ़ करके गुरु बने थे। अब उनकी हालत इतनी पतली हो गई कि उनके मुंह की सारी हवाइयां उड़ गई और वो वहीं पर महाशय बेहोश होकर के गिर गए। रात भर वहीं पड़े रहे बेहोश होकर के। सुबह जब कुछ लोगों ने उन्हें मूर्छित अवस्था में देखा, उन्हें मूर्छा से बाहर लाने का प्रयत्न किया, उन्हें मूर्छा से बाहर लाए। उसके बाद वह महाशय उस घाट के आसपास ही घूमते रहे जिंदगी भर और वहीं रहे, वहां छोड़ करके गए नहीं, वहीं रहे। लेकिन वो पूर्ण रूप से विक्षिप्त यानी कि पागल हो चुके थे और पागलपन की अवस्था में ही उन्होंने पूरा जीवन उस घाट पर बिता दिया। इसलिए कहा जाता है तंत्र शास्त्र कोई नाटक नौटंकी नहीं है, इसलिए इसे बड़े प्रयत्न से ध्यान से करना चाहिए। अब दूसरी घटना का जिक्र करते हुए मैं आपको बताता हूँ। यह दूसरी घटना आती है दतिया मध्य प्रदेश से, जहाँ पर भगवती पीताम्बरा का एक प्राचीन सिद्ध स्थल है, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। अब एक साधक को भगवती पीताम्बरा के प्रत्यक्षीकरण की खुजली उठी। वो सोचने लगे कि मैं भगवती पीताम्बरा बगलामुखी को अपने सामने प्रत्यक्ष करूंगा, उनसे मैं वर मांगूंगा।
इस प्रकार के मनोभाव लेकर के पहुंच गए दतिया, लेकिन उनके विचार शुद्ध नहीं थे। यह भगवती जानती थी। रात्रि काल में साधना करते थे। अब एक दिन रात्रि काल में भगवती पीताम्बरा के मंत्र का जाप कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने दीक्षा ले रखी थी और मंत्र तंत्र शास्त्र के थोड़े जानकार थे, उनका यह कुल अनुष्ठान 36 दिनों का था। यानी 36 दिन तक रात्रि में उस महाशमशान में पूर्ण नग्न अवस्था में आपको भगवती पीताम्बरा के मंत्र का जाप करना है, जिससे उनकी मनोकामना थी कि भगवती पीताम्बरा बगलामुखी मेरे सामने प्रत्यक्ष आए। अब वो साधक जप करते रहे। 29वें दिन की रात्रि में कुछ ऐसा घटित हुआ, भगवती ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि वह साधक डर के मारे अपने आसन को छोड़कर भाग खड़े हुए। अब देखिए, भगवती पीताम्बरा ब्रह्मास्त्र विद्या है, यह कोई हल्की फुल्की विद्या नहीं है। भगवती जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने नियंत्रण में रखती है, ऐसी भगवती की सिद्धि एक क्षुद्र हाड़ मांस का पुतला यदि उनके प्रत्यक्षीकरण की सोचेगा तो उस विशाल तेज का यह सामना कैसे करेगा। अब ये महाशय आसन छोड़ करके भाग खड़े हुए। अब क्या देखते हैं कि इनके पीछे अनेक योगिनियां पड़ चुकी है, जो नंगी तलवार लेकर के इनके पीछे भाग रही है। इन्हें ऐसा लगा कि ये योगिनियां मुझे यहीं पर काट करके मेरा रक्तपान कर जाएगी। वो महाशय रोते बिलखते हुए स्वामी श्री राष्ट्र गुरु जी की कुटिया की ओर भागा और वहां जाकर के राष्ट्र गुरु जी के दरवाजे को खटखटाया। राष्ट्र गुरु जी ने उनका दरवाजा खोला। यह जाकर के उनके चरणों में लिपट गया और जैसे ही उनके चरणों में लिपटा तो योगिनियां तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और राष्ट्र गुरु श्री स्वामी जी महाराज ने इस साधक को जीवन दान दिया। अगर राष्ट्र गुरु स्वामी जी नहीं होते उस समय तो शायद ही उस व्यक्ति के प्राण बच पाते। यही बात भगवती पीताम्बरा ने स्वामी जी को स्वप्न के माध्यम से बता दी थी बाद में। उसके बाद स्वामी जी ने उस व्यक्ति को दतिया के आसपास भी फटकने की मनाही कर दी। उसके बाद से न तो वो आदमी कभी दतिया आया और ना ही कभी किसी ने उसे दतिया में देखा या दतिया के आसपास भी देखा। इसी प्रकार तीसरा प्रसंग आपसे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इसे। तो तीसरा प्रसंग देखिए, मैं बीच में व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो तीसरा प्रसंग है एक तांत्रिक का और उसके मित्र का। एक तांत्रिक का मित्र उससे कहता है कि हे मित्र, तुम शमशान कैसे जगाते हो मुझे बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो उस तांत्रिक मित्र ने कहा कि देख भाई, ये शमशान जगाना और शमशान को जगते हुए देखना तेरे जैसे कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है, इसलिए तू तेरे घर जा, मेरा काम करने दे। लेकिन उस मित्र ने बड़ा फोर्स किया, नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ आज चलूंगा ही, आज मुझे आप दिखाओ कैसे आप शमशान जगाते हो। तांत्रिक ने कहा कि चल भाई, अब तो नहीं मान रहा है तो चल। अब जैसे ही दोनों शमशान में पहुंचे तो शमशान में जाकर के तांत्रिक मित्र ने एक घेरा बनाया और उस घेरे में अपने मित्र को खड़े रहने के लिए कह दिया और उसे एक ठोस रूप से इंडिकेट किया कि देख, इस घेरे को छोड़ करके बाहर कतई मत भागना, नहीं तो मैं फिर कोई जवाबदार नहीं हूं। अब इतना कह करके उस तांत्रिक मित्र ने अपनी तंत्र मंत्र यंत्र से शमशान जगाने की प्रक्रिया आरंभ की। कुछ समय के बाद शमशान का अधिपति, जिसे वह तांत्रिक बलि देने आया था, वह जागा। वो इतना भयंकर विकराल रूप था
कि उसको देख करके जो तांत्रिक का मित्र जो घेरे में बैठा हुआ था उसके होश फाख्ता हो गए और वो डर के मारे अपनी जान बचा करके भागने लगा। और यही उसने सबसे बड़ी गलती की। वो जैसे ही भागने लगा तो मशानाधिपति ने यह जाना कि यह तांत्रिक मुझे यही बलि देने के लिए आया है और यह मेरी बलि भाग रही है। तो मशानाधिपति कोई दयालु किस्म के तो होते नहीं जो कि दया कर दे। मशानाधिपति ने उसे चारों ओर से घेर लिया और पकड़ लिया। वो तो भला हो उस तांत्रिक मित्र का जो मशानाधिपति के पास हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से चला गया और उसने उसके जीवन की रक्षा कर ली। और फिर जो बकरा इत्यादि बलि लाए थे वो मशानाधिपति को अर्पित की और अपने मित्र के जान बचा करके घर आए। उसके बाद से उस तांत्रिक के मित्र के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और यही बात उस तांत्रिक को मशानाधिपति ने स्वप्न में भी बताई थी कि तुम्हारा मित्र जो मेरी बलि था, जो मेरी बलि नहीं बन सका, यदि वो मेरी बलि बन जाए तो मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन यह बात वह तांत्रिक मित्र अपने मित्र से कह नहीं सका। कोई मित्र कैसे अपने मित्र से यह बात कह सकता है कि भाई तुम वहां जाकर के बलि बन जाओ। अब वो समस्याओं से घिरा रहा और जिंदगी भर ऐसी समस्याओं से उलझते उलझते अंत समय में इस संसार से चला गया। अब ऐसे ही चौथा वाक्य ऐसा आता है। यह वाक्य भी भगवती चामुंडा का है। एक व्यक्ति को भगवती चामुंडा की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। देखिए, भगवती को यदि आप माँ रूप में पूजेंगे तो वह आपकी सर्वविध प्रकार से रक्षा करेगी। लेकिन यदि आपने उसे एक सिद्धि की मशीन बना लिया या समझ लिया कि बस भगवती की साधना करो, सिद्धियां प्राप्त करो और उलझुल हरकतें करो, अगर आपने सिद्धि की मशीन समझ लिया तो फिर वह आपसे वैसे ही पापड़ भी बेलवाएगी। पता किया, किसी से पूछा उन्होंने कि भैया इस मंत्र की दीक्षा कौन देने वाला है। पता हो गया, चले गए महाशय वहाँ पर, उस गुरु से दीक्षा ले ली। अब आजकल के गुरु घंटाल भी साधक का हित अहित नहीं देखते, जैसे सिद्धि देने की दुकान खोल रखी हो। न शिष्य को जानते हैं न पहचानते हैं वह किस प्रकार का है, किस भाषा को समझने वाला है, इसका जरा भी ज्ञान न रखते हुए आज के गुरु घंटाल चाहे जिसे दीक्षा देते फिरते हैं, जैसे दीक्षा नहीं हुई कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गया। दीक्षा हमेशा जांचे परखे शिष्य को ही देना चाहिए और शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि दीक्षा भी अपने मन के मुताबिक ही लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप तीक्ष्ण दीक्षा लेने जाएंगे और आप है डरपोक तो आप उस तीक्ष्ण दीक्षा को पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि अब न तो वो सतयुग रहा न त्रेता युग रहा जिसमें हजारों वर्ष की तपस्याएं की जाती थी। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने और अन्य दैत्यों ने अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी जो देवताओं पर भी भारी पड़ते थे। अब ये महाशय का मन का भाव भगवती जानती थी कि ये महाशय का मन अच्छा नहीं है। अब ये महाशय दीक्षा लेकर के चले गए और भगवती की साधना करने लगे। अब देखिए, ये 60-70 साल जीने वाला आदमी क्या तपस्या करेगा और क्या सिद्धियां प्राप्त करेगा। बस अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना ही कर सकते हैं, उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। अब इस महाशय ने आसन लगाया और मसान में एक कोने में बैठ करके जप करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही जप चलते रहे, अनुष्ठान चलता रहा। लेकिन कहते हैं कि जो कार्य आरंभ किया है उसका अंत जरूर आता है। एक दिन रात्रि के लगभग 2 बजे इन महाशय को
अपने सामने से एक सांप आता हुआ दिखाई दिया। यह महाशय डर गए। इन्होंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, शीशी शीशी करके या पत्थर कंकर फेंक करके उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सांप भागा नहीं, बल्कि इनकी ओर लपक के आ रहा था। कुछ देर के पश्चात देखते हैं कि उनके दाईं ओर से एक बिच्छुओं की लाइन निकल रही है, जो कि वो भी उनकी ओर आ रही है। अब ये महाशय, एक ओर से सांप आ रहा है, एक ओर से बिच्छू आ रहे हैं। अब ये करे तो क्या करें? गुप्ती माला वहीं पटक दी और महाशय हो गए आसन पर खड़े। इतने में सांप और बिच्छू इनके करीब आ गए और इनके शरीर पर, इनके वस्त्रों पर चढ़ने लगे। यद्यपि तंत्र शास्त्र में अक्सर साधकों को सांप, बिच्छू, चींटियां आदि दिखाई देते हैं, यद्यपि ये सच में सांप, बिच्छू, चींटियां या कोई हिंसक प्राणी नहीं होते। ये होती है भगवती की योगिनियां, जो साधक को भगवती के दर्शन होने ही वाले रहते हैं। उस साधक का साहस, आत्मबल निरीक्षण के लिए भगवती सबसे पहले अपनी योगिनियों को भेजती है कि यह साधक मेरे तेजोमय रूप को सहन कर पाएगा। ये उसे ठोक बजा करके देखना चाहती है कि ये पक्का घड़ा है कि कच्चा घड़ा है। अब कुछ सांप बिच्छू तो उस साधक के शरीर पर चढ़ ही गए। अब वो उनको झटकारते रहे। सुबह हो गई, झटकाते सुबह हो गई। यद्यपि वहां कोई सांप बिच्छू था ही नहीं, तो क्या झटकाएंगे। कहते हैं उस वाकया के बाद से वो इंसान ताउम्र अपनी जिंदगी में अपने कपड़ों पर से, अपने शरीर पर से सांप बिच्छू को झटकाते ही जिंदगी व्यतीत कर दी उसने, और इस संसार से अलविदा हो गया। ये होती है अनावश्यक सिद्धियां। ऐसे साधकों के लिए कहा जाता है, न माया मिली न राम मिला, न तो सिद्धि प्राप्त हुई न भगवती के दर्शन हुए। यदि इन मूर्खों ने सात्विक भाव से भगवती के दर्शनों की इच्छा ही की होती तो शायद इनकी यह इच्छा पूर्ण हो गई होती, लेकिन इन्होंने अपने कुसंस्कारवश जो गलत कार्य सिद्ध करने की जिद है, वह उसे साधने की कोशिश की।